नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी हिंदू चैनल पर। आज हम भगवत गीता के अध्याय को जानेंगे, परंतु उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सनातनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपके भगवत गीता के आने वाले अध्याय को जान सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 को। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 को जानेंगे। यह वही अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। युद्ध का मैदान सजा है। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लाखों सैनिक, हाथों में धनुष तलवारें और हवा में युद्ध का शोर। शंख बज रहे हैं, नगाड़े गूंज रहे हैं। पर सच कहूं तो ये महाभारत का युद्ध सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा। आज हर आदमी के दिल में भी एक रोज कुरुक्षेत्र खड़ा होता है, जहाँ अपने अपने विचारों की सेनाएं खड़ी होती है। कभी मोह की सेना, कभी क्रोध की, कभी लालच की और कभी डर का। आदमी बाहर से भले ही शांत दिखे, पर अंदर उसके हजारों विचारों का युद्ध चलता रहता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा के साथ भी यही हुआ। उसने सामने देखा कि अपने ही लोग खड़े हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई, रिश्तेदार, दोस्त, गुरु, और अर्जुन का दिल कांप उठा। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, जैसे हमारे होते हैं जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे हाथों में कंपन है, मेरी त्वचा सूख रही है, मेरा धनुष गिरा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मेरे अपनों को मारकर मैं कौन सी खुशी पाऊंगा। आज भी तो हम यही सोचते हैं, कभी रिश्तों में फंसकर, कभी समाज के डर से, कभी अपने स्वार्थ से। अर्जुन की तरह हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी नौकरी और ईमानदारी के बीच की लड़ाई होती है, कभी रिश्तों और सच्चाई के बीच, कभी अपनी इच्छा और परिवार के सुख के बीच। अर्जुन का मुंह हमारी ही कहानी है। हम भी अपनों को नाराजगी का डर लगता है। हमें भी लगता है कि लड़ाई लड़कर क्या मिलेगा, शांति तो खो जाएगी, घर टूट जाएगा, दिल दुख जाएगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन से डर मत, ये जीवन का युद्ध है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं इन अपनों को कैसे मार दूं जो मेरे ही गुरु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ही पितामह हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से गोद में खिलाया है। जैसे हम सोचते हैं अपने ही लोगों को कैसे दुखी करें, चाहे वो ऑफिस में साथी हो, घर में अपने भाई, माँ बाप। अभी लगता है छोड़ो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग चले। अर्जुन भी कह रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, जैसे हमारी होती है जब हालात उलझ जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मुझे तो कोई उपाय ही नहीं सूझता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच है वही करो, जो धर्म है उसे मत छोड़ो। अर्जुन ने कहा, मैं देखता हूँ कि अपनों की मौत से मुझे पाप लगेगा। मुझे तो युद्ध की कोई इच्छा भी नहीं है। जैसे हमें भी कभी कभी जिंदगी से थकावट लगती है। दिल कहता है, क्यों लड़े, क्यों सच बोले, क्यों सबका सामना करें। पर एक अंदर आवाज कहती है, लड़ो, क्योंकि भागने से कोई हल नहीं निकलता। अर्जुन की हालात इतनी बिगड़ गई कि वो रथ पर बैठ नहीं पाया। उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे हमारी हालात होती है जब मुसीबत सर पर आ जाए, कोई रास्ता ना दिखे, पर श्री कृष्ण वही खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और जैसे कह रहे हूँ, डर मत अर्जुन, अभी बात पूरी नहीं हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन थक जाए तब मुझे याद करो, मैं हूँ ना तुझे संभालने के लिए। और यही तो पहला अध्याय है। अर्जुन का विषाद, उसका डर, उसका मोह, श्री कृष्ण की मुस्कान जो कहती है कि लड़ाई जरूरी है, पर सबसे पहले अंदर की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं तब तक बाहर कोई शांति नहीं। और जीवन का कुरुक्षेत्र हर रोज हमारे सामने खड़ा होता है। अर्जुन का मन जैसे टूटा हुआ था। उसके चेहरे पर वीरता की जगह उदासी थी। उसकी आंखें भर आई थी। वह सोच रहा था कि मैं क्या सच में युद्ध ही इसका हल है? क्या अपनों को मारकर कोई सुख मिलता है भला? उसने अपने रथ को बीच मैदान में खड़ा कराया, जैसे हम जिंदगी के दौड़ में अचानक ठहर जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दें। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, मेरे तो अंग अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मन डगमगा रहा है, जैसे हमारा होता है जब किसी बड़े सच का सामना करना पड़ता है। अर्जुन का शरीर थरथरा रहा था। उसने कहा, हे केशव, हे माधव, मैं देख रहा हूँ कि सब अपनों के मुंह पर मौत का साया छाया है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि सारे रिश्ते झूठे हैं, सब लोग बस मतलब के लिए हैं। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं भीष्म पितामह को मार दूं तो क्या मैं सुखी रह पाऊंगा? जैसा हम सोचते हैं, अगर अपनों को दुख देकर कोई तरक्की पा भी ले तो उसका क्या मतलब? अर्जुन कहने लगा, हे मधुसूदन, जीत कर भी मैं इस युद्ध में क्या पाऊंगा? धन, दौलत, राज्य, सब फीका लगता है। जैसे हमें भी कभी पैसा, शोहरत सब व्यर्थ लगने लगता है। अर्जुन कहने लगे, युद्ध जीत कर भी अपनों की अगर लाशें देखनी पड़े, ऐसी विजय किस काम की? श्री कृष्ण कहते हैं, जीतना है, पर सही तरीके से, धर्म के पथ पर। अर्जुन कह रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनों ही कुल का नाश करके हम पाप के
प्रतिभागी बनेंगे। जैसे हमें भी डर लगता है कि कहीं हमारे किसी फैसले से किसी का नुकसान ना हो जाए। अर्जुन के मन में विचार आया कि अगर कुल धर्म नष्ट हो जाए तो परिवार टूट जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा और यह सब पाप की जड़ है। जैसे आज के जमाने में रिश्ते टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं, संस्कार खोते हैं। अर्जुन कह रहा था अगर बड़े बड़े लोग अधर्म करेंगे तो बाकी लोग किस राह पर चलेंगे। जैसे आज समाज में लोग बड़े बड़े को देखकर रास्ता चुनते हैं। अगर नेता बेईमानी करे, अधिकारी रिश्वत ले तो आम आदमी कहता है कि सब तो यही कर रहे हैं। अर्जुन का दिल भारी होता चला गया। उसने कहा हे कृष्ण, मैं देख रहा हूँ कि औरतें दुख पाएंगी, कुल नष्ट हो जाएगा, समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे आज हमें चिंता होती है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, संस्कार खो रहे हैं। अर्जुन कह रहा था कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध से भागना चाहता हूँ, भले ही मुझे भीख क्यों न मांगनी पड़े, पर अपनों का खून नहीं बहा सकता। जैसे हम भी सोचते हैं कि अगर ईमानदारी से जीना मुश्किल है तो छोड़ो, छोटी जिंदगी ही सही पर चैन से जिएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मन से भागना समाधान नहीं, समस्या का सामना करो। अर्जुन का रथ बीच मैदान में खड़ा था, सेनाएं तैयार खड़ी थी, पर अर्जुन का मन लड़ने को तैयार नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसने कहा हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसे हम भी कभी कह देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, पर वहीं पर श्री कृष्ण उसे देख रहे थे, बिना घबराए, बिना डांटे, जैसे कोई सच्चा दोस्त हमें मुश्किल घड़ी में समझता है। अर्जुन कह रहा था मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरे सारे तर्क भी खत्म हो गए। जैसे हमारी हालात होती है तब सारे उपाय नाकाम लगते हैं। अर्जुन ने कहा अब मैं गुरु शिष्य की तरह आपके पास शरण लेता हूँ कृष्ण। जैसे हम भी कभी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू शरण में आता है तब मैं तेरी भलाई ही सोचता हूँ। अर्जुन ने अपने धनुष रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे हमारी भी होती है जब हम हार मान जाते हैं। पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हूँ कि चिंता मत कर अर्जुन, अभी तो मेरी गीता शुरू भी नहीं हुई हो और यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है, एक योद्धा के टूटने से, पर साथ ही एक महान शिक्षा की शुरुआत होती है। क्योंकि अर्जुन अब युद्ध पर चुप बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था, उसका धनुष उसके घुटनों पर पड़ा था, जैसे किसी ने जिंदगी की सारी उम्मीद छीन ली हो। आस पास रणभेरी गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन के कानों तक कोई आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। उसका दिल किसी वीर योद्धा जैसा नहीं, एक टूटे इंसान जैसा लग रहा था। उसने सोचा कैसे मैं अपनों को कटते देखूं, और उस पल उसे युद्ध का मैदान शमशान जैसा लगने लगा, जैसा कभी हमें अपनी ही दुनिया बेगानी सी लगने लगती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, पर उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे, उसकी जुबान पर कोई शब्द नहीं आ रहे थे। उसने महसूस किया कि जीवन में सब कुछ समझ लेने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं जिनका जवाब सिर्फ भीतर से ही आता है। अर्जुन जानता था कि वो अकेला नहीं है, फिर भी उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, जैसे हमें भीड़ में रहते हुए भी तन्हाई घेर लेती है। अर्जुन के लिए यह सिर्फ अपनों का सवाल नहीं था, ये सवाल था कि असली धर्म क्या है। अब आदमी को कठोर बनना पड़ता है। अर्जुन सोच रहा था क्या धर्म हमेशा कोमल होता है या कभी कभी कठोर होना भी धर्म है। जैसे आज हम सोचते हैं कि क्या सच्चाई हमेशा मीठी होती है या कभी कभी तल्ख बोलना भी जरूरी है। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। वो चाह कर भी कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसका दिल उसे रोक रहा था, पर उसकी बुद्धि कह रही थी युद्ध धर्म है। अर्जुन सोच रहा था कि शायद हार जाना ही ठीक है, पर श्री कृष्ण देख रहे थे कि अर्जुन का यह हाल उसकी आत्मा को और उलझा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो काम करना जरूरी हो उसे टालना अंधेरा बढ़ा देता है। अर्जुन को अब युद्ध से नफरत सी होने लगी थी। उसे अपने शस्त्र भारी लगने लगे थे, जैसे हमें अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगती हैं। अर्जुन सोच रहा था अगर सब कुछ नष्ट होना ही है तो फिर ये लड़ाई किस लिए। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। अर्जुन के चेहरे पर वीरता की जगह बेचैनी थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे किसी दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब वो किसी मुश्किल सच के करीब पहुंचता है। अर्जुन समझ रहा था कि सवाल युद्ध का नहीं है, सवाल आत्मा की शांति का है, और यही तो असली उलझन है। अर्जुन के हाथ धनुष पर जमे हुए थे पर उसने उसे उठाया नहीं। उसने कृष्ण से कहा हे माधव, मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं बस तेरे चरणों में हूँ। जैसे हम भी कभी हार मानकर कहते हैं कि हे भगवान अब आप ही संभालो। अर्जुन का घमंड टूट चुका था। अब उसकी आंखों में न वीरता थी न क्रोध, सिर्फ एक बेचैन मौन था, और वो मौन ही सबसे गहरी पुकार होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा हे गोविंद, अब आप ही मुझे सिखाओ कि क्या सही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब मन शांत हो तब सच्चाई सुनने की ताकत बढ़ जाती है। अर्जुन को अब एहसास हो रहा था कि बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध भीतर का होता है, और बिना गुरु के कोई उस भीतर की लड़ाई को जीत नहीं सकता। अर्जुन की वो हालात हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे मजबूत लोग भी टूट जाते हैं, पर टूटना कोई हार नहीं होता, क्योंकि वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। अर्जुन ने अपने सिर श्री कृष्ण के सामने झुका दिया, जैसे हम भी किसी बड़े तूफान में सिर झुका लेते हैं। अर्जुन का मन अब शरणागत था। उसने खुद को पूरी तरह श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में चैन पाता है। अर्जुन की शरणागति ही असली शुरुआत थी। श्री कृष्ण कहते हैं जब अहंकार गिर जाए तब ज्ञान का दरवाजा खुलता है, और उस युद्ध के शोर में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच एक नई बातचीत
जन्म लेने वाली थी, जो सिर्फ उस मैदान का नहीं बल्कि हर इंसान की जिंदगी की कहानी बन जाएगी। और यहीं पर अपना पहला अध्याय धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और एक योद्धा की हिम्मत टूट रही थी और एक महान ग्रंथ का जन्म होने वाला था। और ये अर्जुन का मौन नहीं जिसने श्री कृष्ण को ही गीता सुनाने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन अब उस मैदान में बैठे बैठे सोच रहा था, जिंदगी इतनी उलझी क्यों हो जाती है। सोच रहा था कि एक ही इंसान के भीतर इतने अलग अलग विचार क्यों उठते हैं। कभी मन कहता है लड़ो, कभी कहता है छोड़ दो। जैसे हम भी कभी सोचते हैं कि क्या कैरियर चुने, कौन सा रिश्ता निभाएं, किस रास्ते पर चलें। अर्जुन को लग रहा था कि उसका दिल और दिमाग जैसे दो अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। उसका दिल कहता था अपनों को मत मारो, पर दिमाग कहता था कि ये युद्ध तो धर्म है। अर्जुन सोचने लगा कि क्या दुनिया में कोई इंसान है जिसे ये उलझन ना होती हो। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि श्री कृष्ण का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो किसी गहरे सागर की तरह भीतर से अस्थिर था। अर्जुन सोचने लगा, ये कैसा कमाल है, चारों ओर युद्ध का शोर है और श्री कृष्ण के मन में ना कोई डर है ना कोई दुख। अर्जुन को लगा कि कृष्ण का मन जैसे किसी और ही दुनिया में रहता है और अर्जुन को वही दुनिया चाहिए। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कोई इंसान इतना अस्थिर रह सकता है जबकि वो भी इसी युद्ध में खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जानता है उसे बाहर का युद्ध कोई हिला नहीं सकता। अर्जुन को ये भी खटक रहा था, क्यों कोई जन्म ही ऐसी जगह ले जहाँ युद्ध लड़ना पड़े। जैसा हम भी सोचते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, हम क्यों ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ संघर्ष ही संघर्ष है। अर्जुन सोच रहा था कि इंसान को इतनी संवेदना क्यों दी है भगवान ने। अगर दिल में मोह ही ना होता तो शायद युद्ध आसान होता। जैसे हम सोचते हैं कि अगर दिल पत्थर का हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अर्जुन को एहसास था कि बिना मोह के इंसान ही नहीं रहता और मोह ही दुख का कारण भी है। अर्जुन के भीतर एक और सवाल उठा, कहीं ये सब कर्मों का फल तो नहीं। जैसा हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफें पिछले जन्मों का सजा तो नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अगर ये युद्ध मेरे कर्मों का फल है तो फिर मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना नहीं, उसे समझकर पूरा करना सुख। अर्जुन सोचने लगा, ये कैसी विडम्बना है। जिस जीवन को वो बचाना चाहता है वही जीवन उसे लड़ाई में झोंक रहा है। जैसे हमें कई बार नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं या फिर परिवार की शांति के लिए अपनी इच्छाएं मार देते हैं। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि सही और गलत में फर्क कैसे करें। अर्जुन ने महसूस किया कि ज्ञान के बिना जीवन एक अंधेरे कमरे ऐसा है जहाँ सब कुछ टकरा टकरा कर टूट जाता है। अर्जुन के मन में एक डर था, अगर उसने युद्ध छोड़ दिया तो लोग उसे कायर्स कहेंगे। जैसा हम सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा अगर हमने अपनी राहें चुन ली। अर्जुन सोच रहा था कि अगर उसने युद्ध किया और जीत भी गया तो भी उसका दिल चैन से जी पाएगा या नहीं। जैसा हम सोचते हैं सफलता पाकर भी सुकून क्यों नहीं आता। अर्जुन ने सोचा कि शायद युद्ध से भाग जाना ही ठीक है, पर एक ही पल में उसे लगा कि भाग जाना उसकी आत्मा को और दुख देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच है उसे मत छुपा, उसका सामना कर। अर्जुन सोच रहा था, क्या इस युद्ध से कोई ऐसी सीख निकल सकती है जो सबके जीवन के लिए काम आए, जैसा हम भी चाहते हैं हमारी तकलीफें कोई बड़ा अर्थ लेकर आए। अर्जुन को लग रहा था कि उसके सारे सवाल एक ही जगह आकर अटक रहे हैं कि असली धर्म क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन को ये भी खटक रहा था, इतना ज्ञान होते हुए भी मन इतना कमजोर क्यों है। जैसा हम सोचते हैं सब कुछ जानते हुए भी गलती क्यों कर बैठते हैं। अर्जुन धीरे धीरे ये समझने लगा कि श्री कृष्ण के पास कोई साधारण जवाब नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा दृष्टि होगी जो पूरे जीवन को बदल दे। और इस युद्ध के मैदान में खड़े खड़े अर्जुन का दिल मानने लगा था कि शायद वही समय है जब उसे अपनी सारी उलझने श्री कृष्ण के सामने रख देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सवाल पूछने में शर्म नहीं, सवाल ही रास्ते दिखाते हैं वत्स। और अब अर्जुन मन ही मन तय कर रहा था कि वह श्री कृष्ण से सब कुछ पूछ लेगा, चाहे सवाल कितने ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अपने ही भीतर से लड़ा जाता है। अब अर्जुन शांत था, पर वो शांति बाहर की नहीं भीतर की उथल पुथल के बाद आई थी। जैसे आंधी के बाद कोई नदी अस्थिर दिखती है लेकिन अंदर उसकी धार और तेज चलती है। अर्जुन ने सारे तर्क त्याग दिए थे। अब वो सिर्फ एक बात समझ चुका था कि वह खुद से नहीं जीत पा रहा है और यही सबसे बड़ा युद्ध है। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसके पास ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र है, पर निर्णय की शक्ति नहीं है। जैसे हम भी दुनिया भर के कोर्स कर लेते हैं, डिग्रियां ले आते हैं, पर जब असल फैसले की घड़ी आती है तो डर लगने लगता है। अर्जुन को अब खुद की ही सोच पर शक होने लगा था। वो सोच रहा था कि क्या जो अब तक सोचा वो सब भ्रम था, क्या जो सही लगता था वो सिर्फ मोह का पर्दा था। जैसे हम मानते हैं कि हम समझदार हैं, पर कई बार दिल का डर हमारी समझ पर पर्दा डाल देता है। अर्जुन को लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी वो एक ऐसी दिशा में चला जो अब अधूरी लग रही थी। वो कहने लगा, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि क्या सही है। और यही सबसे सच्चा क्षण है जब अहंकार टूटकर नम्रता में बदलता है। जैसे किसी बच्चे को अपने पापा से कहना पड़ता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सिखा दो ना। अर्जुन अब पूरी तरह शिष्य बन गया था। वो वही अर्जुन था जिसने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था, जिसने इंद्र के हथियार पाए थे, लेकिन आज वो
कह रहा था, हे केशव, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को छोड़ देता है तब मैं तुझ में समाता हूँ। अर्जुन सोच रहा था कि जो जीवन उसे मिला है वो क्या सिर्फ रिश्तों के लिए है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए, जैसे हम भी कभी सोचते हैं कि क्या हमारी नौकरी, घर और EMI ही पूरी कहानी है या कोई और भी मकसद है। अर्जुन को अब धीरे धीरे लग रहा था कि युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि हर रोज है। मोह का युद्ध, डर का युद्ध, भ्रम का युद्ध। अर्जुन के भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले रहा था और यही वह पल था जब भीतर कुछ टूट नहीं रहा था बल्कि कुछ नया जुड़ रहा था। उसने महसूस किया कि सवाल पूछने से छोटा नहीं बन रहा वो, बल्कि बड़ा बन रहा है। जैसे हम भी जब कहते हैं कि मुझे नहीं पता और मैं जानना चाहता हूँ, तो हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है। अर्जुन के लिए अब शरणागति कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि शक्ति का नया रूप था। वो जान चुका था कि अब जवाब उसके भीतर नहीं, सामने खड़ा श्री कृष्ण की आंखों में है और वही आंखें अब गीता के अग्नि जलाने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी सब सवालों का एक ही उत्तर है, अपना स्वरूप पहचान। अर्जुन चुप था, वो मौन अब शून्यता नहीं थी, वो एक ऐसी जमीन थी जहाँ से विचारों का नया अंकुर फूटने वाला था। अर्जुन ने अब फैसला नहीं लिया किया था, पर वो उस जगह पहुंच चुका था जिसने जहाँ सही फैसला जन्म ले सकता था। जैसे कोई राहगीर भटकता है और अचानक किसी चौराहे पर रुककर आसमान की ओर देखने लगता है, कहाँ जाऊँ। और ठीक उसी वक्त कोई बूढ़ा पेड़ कहता है, बैठ जा पहले, थक गया है ना। श्री कृष्ण उसी बूढ़े पेड़ की तरह थे और अर्जुन वो राहगीर जो अब लड़ने को नहीं समझने को तैयार था। यही सबसे बड़ा मोह, क्योंकि समझ कर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध तब जीता जाता है जब तू स्वयं से भागना छोड़ देता है। और यहीं पर अध्याय 1 पूर्ण होता है। एक ऐसा अध्याय जो दिखता तो युद्ध का है पर असल में आत्मा के दर्पण का है। अर्जुन के धनुष का गिरना कोई हार नहीं बल्कि शुरुआत है उस संवाद की जो आने वाले अध्याय में पूरी मानवता की दिशा तय करने वाला है। और शायद यही वजह है कि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि हर इंसान की अपनी कहानी है। जब भी हम डरते हैं, उलझते हैं और फिर पूछते हैं, हे कृष्ण, अब आप ही बताओ क्या करूं। तो मित्रों, आज हमने गीता के पहले अध्याय को देखा, अर्जुन कैसे उलझ गया था। और सच कहें तो ऐसे हालात हम सब की जिंदगी में आते ही हैं। कभी मन कहता है लड़ो, कभी कहता है छोड़ दो, कभी लगता है हम सही हैं, फिर भी दिल घबराता है। अर्जुन ने आखिर मान लिया कि वो अकेला सब कुछ नहीं समझ सकता और वहीं से असली सीख शुरू होती है। और पहला अध्याय यहीं खत्म होता है और यहीं से शुरू होगी आगे के अध्याय की कहानी। मित्रों, आगे के अध्याय आएंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।